अगर आप और मैं जॉब छोड़ दें तो घर वाले खाएंगे क्या? हवा। इसीलिए हम किसी भी कीमत पर जॉब नहीं छोड़ सकते। वहीं जॉब स्विच करना इतना ही आसान है जितना वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया को नंबर 1 देखना, वो भी अपने जीते जी। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और हमारी इस कमजोरी का फायदा उठाती है कॉर्पोरेट कंपनीज। This is my country. I want to work 70 hours a week. I regret I'm not able to make you work on Sundays. रविवार के दिन भी काम कराना चाहते हैं। 90-hour work week proposal. Working for 90 hours. 90 hours a week. 90-hour work हफ्ते week. में 90 घंटे काम करने का मतलब क्या है? Come on, get to the office and start working. कॉलेज में मैं बाकी सबकी तरह ही पॉकेट मनी की समस्या से गुजरता था। पहली तारीख को पॉकेट फुल, महीने की 25वीं तारीख आते आते पॉकेट खाली। और इसलिए इस कुपोषित जीवन में जब पहली जॉब लगी और पहली सैलरी मिली जो कि 15,000 रुपये थी, तो जो खुशी मिलती है उसका कोई ठिकाना नहीं और वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। मतलब अपना पैसा अपना होगा और उसे हम अब खर्च भी कर सकते हैं। ऑसम। शुरू में जॉब बड़ी अच्छी लगती है, टाइम पे आना, टाइम पे जाना। लेकिन किसी एक दिन बॉस ने रोक लिया। जब चंद पैसों के लिए आप अपनी आत्मा को बेच देते हैं तब आपको जरा भी लगा कि 3 घंटे का एक्स्ट्रा वर्क है। मैं भी रुक गया ये सोच के कि ऐसा कितनी बार हो सकता है। तब आपको जरा भी एहसास नहीं होता कि ये सिर्फ कभी कभार की बात है। ताकि आप अपनी लाइफ को धीरे धीरे हर वीक में एक ऐसा दिन आने लगता है और फिर स्लोली आपको पता नहीं चलता वीकली हो जाता है। नर्क की आग की ओर धीरे धीरे हर वीक में एक ऐसा दिन आने लगता है धकेल। फिर वीक में कई दिन ऐसे आने लगते हैं। फिर कई बार ऐसा होगा कि आपको सैटरडे भी रोक लिया जाएगा, फिर संडेज। तो आपको लगता है कि पानी सर से ऊपर निकल गया और आप बोलते हैं बस बहुत हो गया। तभी आपको पकड़ा दिया जाता है एक लॉलीपॉप, प्रमोशन। बात फिर वहीं आके फंस जाती है। अगर मैं जॉब छोड़ दूं तो घर वाले खाएंगे क्या? और हम इसी प्रमोशन ओवर वर्क के साइकिल में फंस के रह जाते हैं और पिसते रहते हैं अपने पूरे जीवन। एक दिन जब मैंने अपने बाथरूम के आईने में देखा तो वहाँ पे सपने देखने वाला कोई कॉलेज का लड़का नहीं था। पेट निकल चुका, आंखों के नीचे गड्ढे और एक थका मांदा इंसान था। मैंने अपने पेट पे हाथ रखा और पूछा ये सब कब और कैसे हुआ? स्ट्रेस के शुरुआती नतीजे मेरे शरीर पे दिखाई दे रहे थे। हर वक्त टेंशन, दिन भर लेथार्जी और नींद का दुश्मन मेरा स्मार्टफोन। इसका हल निकालना जरूरी था। अगर हेल्थ खराब हुई तो पैसे कौन कमाएगा? मैंने गूगल खोल के एक आर्टिकल पढ़ा, हाउ टू लूज बेली फैट इन 30 डेज। वहाँ पे हर पेज पे एक ही शब्द था, डिसिप्लिन। बट कॉर्पोरेट डिसिप्लिन और फिजिकल डिसिप्लिन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक कदर जंग के लाया। मैंने सोचा हेल्थ का ध्यान रखना और टाइम मैनेज करना क्या दोनों एक साथ पॉसिबल है? जॉब है हाँ, बट मुझे कुछ सेक्रीफाइसेस करने होंगे। स्टेप 1, स्मॉल लाइफस्टाइल चेंजेस। मैंने जिम की मेंबरशिप नहीं ली, बल्कि अपने डेली रूटीन में छोटी छोटी चीज़ें बदली। लिफ्ट के बदले सीढ़ियाँ चढ़ना, लंच के बाद 10 मिनट वॉक, सुबह 15 मिनट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, कुछ पुशअप्स, कुछ सिटअप्स। बॉस का गुस्सा वर्कआउट में निकाल दिया। स्टेप 2, फूड डिसिप्लिन। अब खाना, जो पहले सब कुछ खा सकता था अब वही प्लेट को कंट्रोल करता हूँ। जंक फूड से ब्रेकअप। सिंपल दाल चावल भी दुनिया का सबसे बेस्ट मील लगता है अगर सेहत का सवाल हो। अब मैं छोटे और रेगुलर मील्स पे शिफ्ट हो गया था, जो बेली फैट का असली दुश्मन है। मेंटल हेल्थ की भी एक्सरसाइज होती है, मेडिटेशन और टाइम मैनेजमेंट। हर दिन 10 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज ने मुझे काम और फोकस्ड बनाया। स्मार्टफोन डिटॉक्स। रात को बेड पर मोबाइल मत लो और सोते वक्त सो जाओ। तो व्हाट्सएप का रिप्लाई तो आप सुबह भी कर सकते हो ना मेरे भाई, और इसमें कोई पाप नहीं लगता। एक दिन मैंने फिर से बाथरूम का आईना देखा। पेट अंदर जा चुका था, चेहरा ज्यादा रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट लग रहा था। बॉस के ईमेल्स का रिप्लाई का प्रेशर तो अब भी था, लेकिन अब मैं उससे छुट्टी मांग लेता हूँ अपनी हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए, वो भी बिना गिल्टी फील किए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एक हेल्दी इंसान बहुत सारे पैसे कमा सकता है, लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में यदि आपने अपनी हेल्थ गंवा दी तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कोई नहीं हो सकती। लाइफ एक साइकिल है जिसका पैडल आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि किसी कॉर्पोरेट के हाथ में। और ये जो बेली फैट फ्री, स्ट्रेस फ्री और कॉन्फिडेंट इंसान देख रहे हो, वो आप भी बन सकते हो। बस एक छोटी शुरुआत करने की देर है।